नमस्कार, मैं हूं बाबा विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग। आज सूर्य उत्तरायण हो चुका है। गोधूली बेला में आज हम गाय पर चर्चा करने वाले हैं। गाय यानी क्या? गाय दूध देने वाली, बछड़ा देने वाली, गौ माता, एक राजनीतिक पशु, चुनावी जानवर, और गाय एक देवी, गाय एक अर्थशास्त्र। आखिर गाय क्या है? क्यों गाय महत्वपूर्ण हमारे लिए है? गाय यानी क्या? गाय यानी केवल दूध? तो दूध देने वाले बहुत पशु हैं। सुअर के थन में भी दूध है और कुतिया के थन में भी दूध है, लेकिन वह माता नहीं है। भैंस माता नहीं है, माता तो गाय है। आज हम चर्चा मकर संक्रांति पर गाय की चर्चा कर रहे हैं। आज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी शुरू हो गई है। चारों तरफ यज्ञ का माहौल है। लोग सर पर कलश लेकर के निकल रहे हैं, गीत गा रहे हैं। अपने अपने तरीके से राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पूरा देश और दुनिया अपने अपने तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन जब मैं राम को याद करता हूं तो कामधेनु सामने खड़ी हो जाती है। जब राम लला गए थे आश्रम गुरु वशिष्ठ के पास में, तो देखा होगा कामधेनु को कि किस प्रकार कामधेनु पूरे जगत की इच्छा को पूरा करती है। किस तरह कामधेनु आधार बनती है मानवीय सभ्यता को आगे ले जाने के लिए। वैदिक काल से लेकर के उत्तर वैदिक काल तक, या कहें कि सभ्यता की शुरुआत से लेकर के सभ्यता का कोई जीवन साथी, सभ्यता के साथ साथ चलने वाली कोई ताकत रही है, वो गाय रही है। हमारी बुनियाद में गाय हमेशा साथ रही है, परंतु आज गाय उपेक्षित है। गाय की आंखों में आंसू है। गाय का मतलब दूध देना है, गाय का मतलब बछड़ा है। मैं जब देखता हूं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और राम मंदिर अगर अस्मिता का आधार है, तो गाय भी हमारी अस्मिता का केंद्र है। गाय हमारी अस्मिता को पहचान दिलाने वाली है। तो मंदिर के बाद चर्चा गाय पर भी होगी। गाय कहां होगी? क्या गाय को नकार करके सनातन धर्म की कोई पहचान बचेगी? क्या गाय को नकार करके हिंदू जीवन मूल्य का कोई आधार बच पाएगा? क्या गाय के बिना भारत की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं है। बहुत षड्यंत्र के साथ जब अंग्रेज यहां आए, तो अंग्रेजों ने देखा कि कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वास्तव में हिंदुस्तान हजारों हजारों बार वर्षों से लूटता रहा। कि हंसती थी सारी दुनिया, भारत रोता ही क्यों था। जब कहते हैं कि सोचो क्यों हम पर हमला, होता ही रहता क्यों है। हंसती है सारी दुनिया, भारत रोता ही क्यों है। क्यों भारत रोया? जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा कि भारत की जो संपन्नता है, उस संपन्नता के मूल में भारत की गाय है। और फिर शुरू हो गया अंग्रेजों का
गाय पर पॉलिटिक्स, बड़े पैमाने पर मुसलमानों को सामने रख करके कसाई खाना खोले गए, बदनाम मुसलमान नाहक हुए। सच बात तो यह है कि मुगलों के काल में गाय सबसे ज्यादा सुरक्षित थी। अंग्रेजों ने षड्यंत्र करके गरीब मुसलमानों को रोजगार देने के लिए कसाई खाना खोला और चमड़े का व्यापार शुरू किया। बड़े पैमाने पर गायें कटने लग गई। लाखों लाख गायें एक महीना में कटती चली गई। आज दुर्भाग्य यह है कि गाय हिंदुस्तान की जमीन पर एक विलुप्त प्राणी की तरह है। गाय, जब मैं गाय की चर्चा करता हूं तो मैं हिंदू समाज के सामने सवाल भी खड़ा करता हूं कि जिस देश में असंख्य वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, जिस देश में परिवार में माता पिता के लिए जगह नहीं बची हो, माता पिता का अर्थ एटीएम मशीन, माता पिता जब तक पैसे देने की स्थिति में रहते हैं तब तक तो परिवार के सदस्य हैं, अन्यथा उनके लिए जगह वृद्धाश्रम है। जब माता पिता को अपने परिवार में नहीं रखा, आप अपने दरवाजे पर गाय कैसे रख पाएंगे? नहीं रख पा रहे हैं। ये गंभीर चुनौतियां हैं कि गाय पर चर्चा करेंगे कि जब गाय की बात होगी, आजादी कितने वर्षों के बाद भी आज तक गाय पशु ही है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर गीता पुस्तकों की प्रवक्ता है, अगर हिमालय पहाड़ों का प्रवक्ता है, तो पशुओं की प्रवक्ता गाय है। वह बेजुबान जो जमात है, उसकी आवाज गाय है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, गाय की योनि देखना बंद कर दो, उसकी उपयोगिता का रेखांकन करना बंद कर दो, बछड़ा और बछड़ी में अंतर करना बंद कर दो। एक बार गाय की आंखों में झांको, देखो बुद्ध की करुणा बह रही है। जिस दिन गाय की आंखों को तुम देख लोगे, उस दिन गाय बच जाएगी, गाय का मरना भी बंद हो जाएगा और भारत की संस्कृति बचेगी। हम चर्चा लगातार करते रहेंगे गाय पर। आज समय कम है, फिर दूसरे एपिसोड में हम गाय पर चर्चा करेंगे। गाय यानी क्या? जर्सी गाय, हॉलिस्टीन गाय, विदेशी गाय या देसी गाय? हम फिर चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए द डायलॉग। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।